वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, जैसे कि कहा जाता है कि पत्नी का जल पति ने ग्रहण किया है, इसलिए पत्नी को पति की पूजा का आधा फल प्राप्त होता है, और अगर साधक को आजकल के युग को पत्नी यह बोले कि मुझे ज्यादा करने की क्या जरूरत, तुम करते हो तो आधा फल मिल रहा है, इसका क्या जवाब देना चाहिए? पाणी माने हाथ होता है। हाथ में, उस पति के हाथ में उसको सौंप दिया गया। पति के हाथ में पत्नी को सौंप दिया गया विवाह के समय में, तो उनके हाथ को, उनके कर को ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया है। जल वाली कोई बात नहीं है। तो जिम्मेदारी हो गई। किसी का हाथ किसी के हाथ में सौंप दो, किसी का हाथ किसी के हाथ में सौंप दो तो जिम्मेदारी हो गई। तो अब जो पुण्य होगा उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, तो क्या पाप का नहीं मिलेगा? पाप का भी तो मिलेगा। लेकिन ये बात पुण्य और पाप तक ही सीमित है। पाप पुण्य में तो हिस्सा हो सकता है, किंतु भगवत भक्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। भगवत भक्ति में संगति का प्रभाव पड़ेगा। जैसे पति मान लो भक्ति कर रहा है, तो पत्नी उसके साथ रहते रहते धीरे धीरे उसके प्रभाव से भक्ति करने लग जाएगी। और ये जो तो संगति का फल मिलता है। हाँ, पाप पुण्य में हिस्सा उसको मिलता है, पाप या पुण्य हो उसमें हिस्सा मिलेगा। लेकिन तुम करो भगवान की भक्ति तो खुद ही करना पड़ेगा। यह नहीं है कि पतिदेव जाएंगे वैकुंठ में तो तुम भी चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पाप पुण्य वाली बात में होता है। भगवत भक्ति में हिस्सा नहीं बांट सकता कोई। भगवत भक्ति में हिस्सा कोई नहीं बांट सकता है। जिसने की है भक्ति उसका फल उसको मिलता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब भी हम दीक्षा लेने का पक्का मन बना ले, तब क्या हम गुरुदेव से अपने इष्ट से संबंधित मंत्र देने का अनुग्रह कर सकते हैं, या ये विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होता है? नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। बस केवल आप अपनी ओर से बता सकते हैं कि आज तक मैंने ये किया है, आज तक मैंने ये साधना की है, मैं इनको इष्ट देव मानता था। अपने पूर्व काल की साधनाओं की बात आप बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप हमको ये दे दीजिए। और ऐसे मांगने का मतलब है कि आप गुरु में आपकी श्रद्धा ही नहीं है। गुरुदेव जो समझेंगे उचित वो देंगे, तो आप उसमें अपने पसंद वाली बात नहीं चलाओगे। उन्होंने जो ठीक समझा, आज तक उनका ज्ञान है उसके अनुसार समझते हो। पसंद हमारी कुछ भी होगी वही गुरु जी करने लग जाएंगे, तो फिर गुरु का है, फिर तो तुम्हारे मित्र हो गए वो। तुम अपनी पसंद बता रहे हो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है। राधे राधे। संजय तिवारी जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, धर्म और निज धर्म क्या है? निज धर्म, सबका अपना अपना धर्म होता है, और धर्म होता है मानव धर्म। मानव धर्म जो है सामूहिक रूप से समष्टि धर्म। मानव धर्म जो है व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होता है। और निज धर्म व्यक्तिगत होता है। जिस कार्य पर आप लगे हो उसका पालन करना आपका धर्म है। और यदि आप भक्त हो तो भागवत धर्म ही वास्तव में एकमात्र धर्म है। अन्य लौकिक धर्म पालन करना आवश्यक नहीं है। राधे राधे। जोली कुमार जी हैं हरियाणा से, इनका प्रश्न है, नाम लेखन के क्या नियम हैं? नाम लेखन दुकान आदि में बैठकर भी लिख सकते हैं? इसके लिए पवित्र होना आवश्यक है, जैसे मल मूत्र त्यागने के बाद भी लिख सकते हैं हाथ साफ करके?
हाथ साफ करके चाहे जब लिखो। नाम लेखन में आप यदि स्नान कर सकें तो सर्वोत्तम है, लेकिन मान लीजिए शरीर में कोई परेशानी है, बीमारी है, कुछ विकलांगता है या वृद्धावस्था अधिक है, तो आप बिना स्नान किए भी भगवान का नाम हाथ केवल धो लें तो लिख सकते हैं। और जपने में तो हाथ भी धोने की जरूरत नहीं होती है। माला से जपेंगे तब तो हाथ धोना चाहिए। अब काउंटर से जप रहे हो या बिना काउंटर के, बिना किसी माला के कर रहे हो तो कुछ नहीं, रात दिन कितना ही गंदा शरीर हो तब भी जपते रहो। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरे घर में भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री राम दरबार और माता दुर्गा जी का चित्रपट है। मैं अपने घर के मंदिर के गर्भगृह में किन्हें विराजमान करूं? इन लोगों को जो हैं उनके लिए भी क्या पूछ रहे हैं? इनका ये कह रहे हैं कि इष्ट तो इनके भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन घर में श्री राधा कृष्ण के चित्रपट हैं, राम दरबार भी है, माता जी का भी चित्रपट है, तो गर्भगृह में किनको विराजमान करे? गर्भगृह में ही ये सब रहेंगे, बाहर कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब भगवान के रूप हैं। इनको बाहर कर दोगे तो अपराध लगेगा। इनको गर्भगृह में ही रखना पड़ेगा, विराजमान करना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव अपने घर के मंदिर में गर्भगृह में अपने गुरुदेव के चित्रपट को विराजमान कर सकता हूँ? सबसे नीचे की सीढ़ी पर जो सीढ़ियाँ होती हैं, ठाकुर जी सबसे ऊपर हैं, उनके पार्षद हैं, फिर नीचे गुरु जी हैं। ऐसा कर सकते हो आप। आपकी श्रद्धा कितनी पहले ये देखना पड़ेगा। अब गुरु जी में आपकी श्रद्धा है तब तो आप भगवान के चरणों में विराजमान करिए, और श्रद्धा आपकी नहीं है तो फिर आपको वहाँ विराजने का कोई पुण्य फल नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप श्रद्धा से उनको नहीं मानोगे, उनको साधारण मनुष्य मानोगे तो गर्भगृह में नहीं विराजमान कर सकते हो। राधे राधे। प्रशांत जी हैं बोकारो झारखंड से। इनका प्रश्न है, राधे कृष्ण जपना सही है या राधा कृष्ण जपना सही है या राधे कृष्ण, इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है। राधे कृष्ण में संबोधन है, बुला रहे हैं कि हे प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करिए, दर्शन दीजिए, हे राधे, हे कृष्ण, हे शब्द उसमें मिला हुआ। और यदि राधा कृष्ण हो गया तो नाम हुआ, बुलाना नहीं हुआ, बस ये अंतर है। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, मैं राधा नाम का जप करती हूँ और हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप करती हूँ। क्या मुझे राधा नाम और हरे कृष्ण मंत्र गुरु जी आपके द्वारा मिल सकता है दीक्षा में? मैं आपसे दीक्षा ले सकती हूँ, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? दीक्षा लेने के लिए युगल नाम 1 लाख लिखना पड़ता है पहले। सीताराम 1 लाख लिखिए या राधा कृष्ण 1 लाख लिखिए। भक्त चरितावली भक्ति आश्रम चैनल से प्रतिदिन सुनिए, रेगुलर नियम से, नित्य, तब आपको दीक्षा मिलेगी। दीक्षा के पहले हम आपकी साधना पहले जो चलती रही है उसको पूछेंगे, तो उसकी आपकी की गई साधना के अनुसार दीक्षा दी जाएगी। राधे राधे। कोलकाता से मुझे संगीता सिंह जी हैं। प्रश्न ये है कि मैं रविवार को सूर्य नारायण का व्रत रहती हूँ, उस दिन नमक नहीं खाती। क्या रविवार को दूध, दही और घी, चीनी खा सकती हूँ या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, ये चीज़ें तो आप खा सकती हैं, लेकिन भगवान का भोग लगा के खाना चाहिए। केवल नमक ही वर्जित होता है सूर्य व्रत में, और ये फलाहार करिए तो और अच्छी बात है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी सोयाबीन को लेकर मैं एक फोटो भेज रहा हूं, उस पर एग के बारे में लिखा हुआ है। कृपया फोटो को देखकर संशय दूर करें कि फ्यूचर में से खा सकते हैं कि नहीं। उस पर इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना गुरुजी, तो उसमें एग लिखा हुआ है। एग? हाँ। सोयाबीन तो एक फल होता है। हाँ, दिखा दो फोटो। सोयाबीन एक फल होता है, उसका एग से क्या मतलब? फसल होती है वो। अरे सोयाबीन की जो बड़ी जैसा आता है ना, उसकी बात कर रहे होंगे, जो वो पकौड़ी जैसी छोटी छोटी आती है ना, वो सोयाबीन नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो तो बनाया हुआ, उसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं।
लेकिन जो सोयाबीन का दाना होता है, फसल के रूप में जो सोयाबीन खेत में पैदा होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, वो नेचुरल वेजिटेबल होता है। वो ये तो बनाया हुआ है, कुछ भी इसमें डाले होंगे, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इसको। राधे राधे। काव्या जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम माला जब भी करते हैं और भक्ति चरतावली भी सुनते हैं, प्रश्नोत्तरी भी सुनते हैं, नाम लेखन भी करते हैं, और फिर भी हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? हम कहाँ पर गलती करें? कृपया मार्गदर्शन करें। लाइट गई, चल रहा है। बात यह है ना कि भक्त चरितावली आप बहुत कम सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके विपरीत वाली जो चीजें हैं, सांसारिक वार्ता, लड़ाई झगड़ा और लोगों का खबर बिना बात के, खेल खिलाड़ी, राजनीति, इन सबको आप ज़्यादा रुचि से देखते हैं। और भक्त चरितावली अर्थात भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र, उसको आप महत्व कम देते हो। यदि उसी में लग जाओ आप, भगवान और भक्तों के चरित्र में, उसको श्रवण करने में, तो आपको प्रेम उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन उसको नष्ट करने वाली चीजें भी आप सुनते रहते हो, उसमें रुचि लेते हो, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। राधे राधे। रविंद्र जी हैं जालंधर पंजाब से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं राम जी की भक्ति करती हूँ, अनन्य भक्ति करती हूँ, पर फिर भी उनका एक झलक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। कहाँ गलती हो रही है? कैसे उनका एक झलक प्राप्त हुआ? गलती यही है कि आपका प्रेम नहीं भगवान से। और मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। बिना अनुराग के भगवान दर्शन नहीं देते। अनुराग अर्थात प्रेम। भगवान से प्रेम करोगे और जगह से प्रेम अपना हटाओगे। ऐसा नहीं है कि भगवान से भी प्रेम करते रहो और जगह से भी करते रहो, वो नहीं चलेगा। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, तत्व विषय त्यागात संगत त्यागात च अव्यावृत भजनात्। आप जो भगवान के अतिरिक्त अन्य चीजें हैं, उनको त्याग दो और उनकी आसक्ति को भी त्याग दो। जिनको देखो बातचीत करना, वो कृपा करके बाहर जाके बात करो। एकाग्र होकर सुनोगे तभी नहीं दूसरों को भी हानि करते रहोगे। तो विषय वार्ता जो है उसको भी त्यागना है और आसक्ति को भी त्यागना है, और फिर अव्यावृत भजना अर्थात निरंतर भजन करना है, तब लाभ मिलेगा। अब जैसे आपने कमाया 100 और खर्चा किया 200, तो कहां से बचत होगी तुम्हारे पास? जितना तुमने माइनस में जाने वाली चीजें, निगेटिव चीजें सुना है, उसका कई गुना ज्यादा पॉजिटिव हो, तब तो उसमें पावर होगा। और थोड़ा सत्संग किया और उसके कई गुना असत्संग कुसंग किया तो नहीं लाभ हो पाएगा। श्री राधे राधे। सारिका जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरु जी स्वप्न में मुझे अक्सर बंदर दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप हनुमान जी को अभी कम मानते हो। हनुमान जी की सेना मानो। हनुमान जी ने दर्शन दिया आपको, ये क्यों नहीं? बंदर क्यों कहते हो आप? बंदर कहो ही नहीं, हनुमान जी की सेना ने दर्शन दिया आपको। स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिया, आप बंदर कह दोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो भावना अपनी अच्छी बनाओगे तो डर की जगह प्रेम उत्पन्न होगा। राधे राधे। सुखदेव जी हैं अंबाला से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं वाचिक नाम जप के साथ नाम को मन में लिखता भी हूँ, तो ये मानसिक जप माना जाएगा या केवल वाचिक? वाचिक जप के साथ साथ क्या करते हैं? मन में नाम लेखन करते हैं। लेखन करते हैं, बहुत अच्छा है। दोनों करिए, वाचिक जप भी करिए और नाम लेखन भी मानसिक करिए। जप का फल अधिक मिलेगा, बहुत कल्याणकारी कार्य। राधे राधे। तो गुरुजी का प्रश्न था कि ये मानसिक जप माना जाएगा या केवल वाचिक जप माना जाएगा? ये दोनों ही है आपका, एक साथ दोनों हो रहा, मानसिक भी वाचिक भी हो रहा। श्री राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर अंतिम समय में नाम जप न बन पाए और केवल मानसिक गुरु का ही ध्यान आ जाए तो मनुष्य की क्या गति होगी?
मानसिक गुरु का। हाँ, मानसिक में मतलब गुरु का ध्यान आ जाए तो। यदि आपके गुरुदेव हैं, आपकी उनमें श्रद्धा भक्ति है, बहुत बढ़िया श्रद्धा यदि है, तो उनका ध्यान या उनकी याद आने से भी आपकी बड़ी उत्तम गति हो जाएगी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, अगर इस जन्म में ही बचपन में कुछ गलतियां हुई हो और कुछ जानवरों की हत्या का पाप लगा हो, तो क्या अब नाम जप से माफी मिल पाएगी या कुछ और भी करना पड़ेगा? और ये करना होगा कि खूब ज्यादा भगवान की सेवा करो, ध्यान करो, पूजा करो, भक्ति करो, भक्त चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो और बहुत ज्यादा जप करो। एक माला से थोड़े कुछ हो जाएगा, रात दिन जप करो, तब पाप से मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अगर मरने के बाद सभी का शरीर तो जलकर नष्ट हो जाता है, तो कुछ संत कहते हैं कि हमको किसी महापुरुष के दर्शन हुए हैं, तो क्या केवल भाव मात्र है या सत्य है? क्योंकि शरीर तो नष्ट हो गया, वो तो हमेशा रहता नहीं, और आत्मा का तो कोई शरीर होता नहीं, तो फिर किसका दर्शन होता है? सूक्ष्म शरीर का दर्शन होता है। तो जो शरीर छूटने के समय पंचभूत यहाँ रह जाता है, बाकी सब सूक्ष्म शरीर चला जाता है, उस शरीर के द्वारा सिद्ध महापुरुष दर्शन दिया करते हैं। वैसे भी आपको यदि उनकी याद भी आ जाए तब भी कल्याण होता है। श्री राधे राधे। सोनू जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, क्या मैं कर्म समर्पण के लिए प्रभु से बोल सकता हूँ? जैसे, हे प्रभु, सुबह नींद खुलने से लेकर रात के सोने तक मैंने जो भी शुभ कर्म किए हैं, पर अशुभ कर्म को छोड़कर मैं सभी शुभ कर्मों को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, जिससे कि मुझे आपकी भक्ति और प्रेम प्राप्त हो। गुरु जी, क्या हम ऐसा हमेशा रात को प्रभु जी से बोल कर कर्म समर्पण कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है और बोलना भी चाहिए। ये सभी के लिए कल्याणकारी है। बस ये ध्यान रखना कि अशुभ कर्म को आप समर्पित नहीं कर सकते हो। भजन को समर्पित कर सकते हो, पाप तो अपने को भोगना पड़ेगा, वो भगवान को आप नहीं दे सकते हो। हाँ, यदि आप बहुत ज्यादा सच्चे भगवान के अपने बन गए हो, बहुत सच्चे भगवान के अपने बन गए हो, तो फिर वो जिम्मेदारी सब ले लेते हैं। लेकिन हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता। जो भगवान का निज जन बन चुका है और भगवान के अलावा और कोई उसके पास कुछ भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी ठाकुर जी ले लेते हैं। तो वहाँ पाप पुण्य सब भगवान के ही चरणों में रहता है, बिना समर्पित किए ही। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी, आपका अत्यंत प्रिय भगवान नाम कौन सा है? कृपया बताएं, जिससे कि मैं भी वही नाम जप कर सकूं। नहीं, ये व्यक्तिगत होता है, ये अपना अपना अलग अलग पसंद। भगवान का नाम जो है सभी अच्छे हैं, इसमें किसी में कम ज्यादा शक्ति वाली बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान ने हर नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति रख डाला है। तो हर नाम में संपूर्ण शक्ति, तो संपूर्ण 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 सभी में, तो कम ज्यादा कहाँ हुआ। बस आपको जो नाम अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, आप वही जपो, उसी में आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण शक्ति उसमें पहले से है, उसको कहीं से लाना नहीं, वो प्रकट हो जाएगी शक्ति। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी, हनुमान जी को सुंदरकांड, काकभूषुंडी रामायण और हनुमान चालीसा, इन तीनों में से सबसे प्रिय क्या है? हनुमान जी को हाँ, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड और काकभूषुंडी रामायण। काकभूषुंडी रामायण उनको ज्यादा प्रिय है इन तीनों चीजों में। और यदि आप संपूर्ण रामायण सुनाओ तो वो ज्यादा और ज्यादा होगा। काकभूषुंडी रामायण संक्षिप्त रामायण है, क्योंकि वो उत्तरकांड में कुछ दोहे चौपाइयों में ही है, विस्तार उसका तुलसीदास जी ने नहीं किया है। तो आप उसको सुनाएं तो एक पाठ नहीं, कई पाठ सुनाइए। काकभूषुंडी रामायण ज्यादा से ज्यादा 2 पन्ने में होगा, उसको आपको सुनाना है तो कम से कम आप
7 पाठ या 11 पाठ सुनाओ तो फिर अच्छा रहेगा। राधे राधे। अर्जुन राम जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का मन में ठाना है बिना किसी कामना के, तो बिना विनियोग के कहीं पर भी पढ़ लेता हूँ मोबाइल से, तो क्या यह ठीक है? विष्णु सहस्रनाम हाँ कहीं भी पढ़ सकते हो। और अशुद्ध अवस्था है जी है, नहा धो नहीं पाए तो मोबाइल से ही करना चाहिए, और नहाए हो तो आप ग्रंथ से भी कर सकते हो। राधे राधे। सहारनपुर सिंह गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत से पाप कर्म किए हैं। शादी से पहले बहुत लोगों को प्यार के नाम पर धोखा दिया है, कुछ लोगों से पैसे के रूप में ऋण भी लिया है और वापस नहीं दिया। अब मैं नहीं जानती कि वो सब कहाँ है, इसलिए इस ऋण को इस जन्म में कैसे चुकाऊं, प्रायश्चित कैसे हो यह समझ नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, यदि आपने ऋण के रूप में लिया है कि हमको कर्जा दे दो हम वापस करेंगे, ब्याज सहित या बिना ब्याज के ही, उसको वापस करने के लिए आपने बोला है लेते समय, तो आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो अगले जन्म में देना पड़ेगा आपको। हाँ, यदि आप उनके परिवार को ले जाकर इसी जन्म में दे दो, जैसे वो मर गया वो आदमी जिसको देना था, जिससे लिए थे वो अब नहीं है, तो उनके बेटे को, नाती पोते को, उनकी पत्नी को जो उनके घर में हो कि हमने आपके पिताजी से लिया था, आप उसको ले लीजिए, मैं वापस करने आया हूँ, तो दे देने पर आप बंधन मुक्त हो जाओगे। और आप उसको हड़प करना चाहते हो तो फिर अगला जन्म आपको ले करके फिर उसको भुगतान करना पड़ेगा। श्री राधे राधे। और गुरु जी, इसमें एक प्रश्न ये भी था कि शादी से पहले बहुत से मतलब लोगों को प्यार के नाम पे धोखा दे, उसका प्रायश्चित कैसे करें? हाँ, वो बहुत गलत हुआ है। लेकिन ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा कोई भजन करे और जीवन बदल ले अपना, सांसारिक जीवन की जगह पारमार्थिक जीवन बना ले, विषय की जगह पर एक महान भक्त का जीवन बना ले, तब इनसे मुक्ति मिल जाती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरी शादी मेरी पसंद से हुई है, पति को मैंने दिल से सबसे अधिक प्रेम किया। कुछ सालों बाद पता चला कि उनका बहुत सारी लड़कियों से संबंध है। मैंने प्रेम की वजह से बार बार माफ किया, पर वो झूठ बोलकर धोखा देते रहे। अब मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे तलाक देना चाहते हैं। शराब पीना और बाहर लड़कियों के साथ व्यभिचार नहीं छोड़ते। मेरा 5 साल का बेटा भी है, उस पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए मैं 4 महीने से अपने माता पिता की शरण में हूँ। गुरुदेव भगवान मुझे मार्ग दिखाइए जिससे अलग रहकर भी मेरा और मेरे पति का उद्धार हो सके। इसके लिए केवल भगवत भक्ति में मन लगाओ। आप उन्हीं के चक्कर में अब भी पड़े रहोगे तो गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा भगवान में समर्पण कर दो, और यदि भगवान में पति की भावना आप बना सकें तो वो सर्वोत्तम होगा, फिर ठाकुर जी आपको संभाल लेंगे। राधे राधे। आगे कह रही हैं गुरु जी, गुरुदेव मैंने मन से अब केवल श्री कृष्ण को माधुर्य भाव से समर्पित हूँ, लेकिन इस देह के पति को एक जीव रूप मानकर उनका भी उद्धार चाहती हूँ। ठीक है, पहले अपना उद्धार करो, अपने उद्धार के लिए पहले शक्ति लगाओ। उनका उद्धार तो जब आपके अंदर भक्ति आएगी ना तो अपने आप होने लग जाएगा। पूरा का पूरा ध्यान अपनी साधना के लिए, अपने हित के लिए, भगवान के लिए करना है। अब बिखरी हुई चित्त वृत्ति होगी तो नहीं लाभ होगा। राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, आपने प्रश्नोत्तरी में बताया था कि सूतक में अगर मुखाग्नि दी हो तो उसके लिए सूतक लागू होता है। यह कितने दिन तक होता है? गर्भगृह में दोबारा कब प्रवेश कर सकते हैं? देखो, यदि आप भक्ति करते हो तो कोई सूतक नहीं लगेगा आपको। ठाकुर जी के चरणों के भक्त सेवक बन गए तो सूतक की क्या हिम्मत है कि भगवान के पास जा सके वो। लेकिन यदि भक्ति नहीं करते हो तो सारे ग्रह, सारे सूतक, सारे अमंगल सब दौड़ दौड़ कर आपके पास आते रहेंगे, और टालते टालते थक जाओगे तब भी नहीं टाल पाओगे। और भक्ति करोगे तो ये पास में ही नहीं फटकेंगे, टालना ही नहीं पड़ेगा आपको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या जन्म सूतक में भी ऐसे ही नियम लागू होता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बताया अभी कि सूतक कुछ है ही नहीं, भक्ति में लगे रहो, रात दिन सूतक मत देखो, भगवान को देखो। राधे राधे।
इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव जिसने मुखाग्नि दियो, क्या वह अब जब तक सूतक न खत्म हो तब तक अपना पूजा का आसन अपने कमरे में ले जाकर बिना ग्रंथ छुए अपना पाठ जप आदि हाथ धोकर तुलसी माला के साथ कर सकता है? देखो भाई, आप सूतक के चक्कर में ज्यादा पड़ोगे ना तो भक्ति छूट जाएगी आपकी। आप भक्ति में ध्यान दो। सूतक कौन से भगवान का नाम है जो उसके चक्कर में पड़े हुए हो? आप भक्ति में ध्यान दो, पूरा का पूरा भक्ति में ध्यान दो। कोई आपको सूतक नहीं छू पाएगा। वो शब्द ही खत्म करो। वो दैहिक कर्म जहां तक था वो कर दिया। मन को भगवान में लगाओ। साधना भगवान की करनी है, पूजा ध्यान भगवान का करना है। अब ये संसार में हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ये सब होता रहता है, उसमें ज्यादा अपने को नहीं व्यस्त करना, न उधर अपने को लगाना है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।